भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार में जीविका दीदी योजना के अंतर्गत 1.30 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। 26 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर नीतीश सरकार की इस योजना की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर को इसी योजना के अंतर्गत 25 लाख नई महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की मदद दी गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के समय महिलाओं को पैसा देना भाजपा जेडीयू के पक्ष में वोट देने के लिए घूस देने जैसा है। इससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। विपक्ष का यह आरोप तब लग रहा है जबकि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने स्वयं महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। बिहार चुनाव में भी महागठबंधन ने चुनाव जीतने पर हर महिला को 25,000 रुपए देने की घोषणा की थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 64.85 लाख और भाजपा को 82.2 लाख वोट मिले थे। दोनों दलों को मिला दिया जाए तो भाजपा जेडीयू को 1.46 करोड़ लोकप्रिय वोट मिले थे। यानी 2025 में जीविका दीदियों के लाभार्थियों की कुल संख्या भाजपा जेडीयू को मिले कुल पॉपुलर वोटों से थोड़ी ही अधिक है। जीविका दीदी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता हर परिवार की केवल एक महिला को दी जा रही है। यदि महिला को मिले पैसे से परिवार को वोटों की दिशा परिवर्तित होती है तो इस बार भाजपा जेडीयू का रिकॉर्ड संख्या में वोट मिलना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ आर्थिक सहायता महिलाओं के निचले वर्ग तक ही सीमित है। जिन घरों में कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है या जो परिवार आयकर दाता श्रेणी में आता है उन परिवारों की महिलाओं को ये लाभ नहीं मिलेगा, जबकि इस वर्ग में भी भाजपा जेडीयू के समर्थक भारी संख्या में होंगे। ऐसे में एनडीए को मिले वोटों की संख्या और अधिक बढ़ेगी और ये नए रिकॉर्ड तक जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या हर जीविका दीदी का परिवार भाजपा जेडीयू को वोट करने वाला है? जीविका दीदी योजना का लाभ लेने वालों की बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादव परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि बिहार में समुदाय को परंपरागत तौर पर राजद कांग्रेस का वोटर माना जाता है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि महिलाओं को पैसा तो ले लेना चाहिए लेकिन वोट उसे देना चाहिए जो बिहार का विकास करे। राजद प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर यादव ने अमर उजाला से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। बिहार सरकार महिलाओं को पैसे का लालच देकर वोट खरीदना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोग देख चुके हैं कि किस तरह चुनाव के समय थोड़ा लालच देकर उनका वोट खरीद लिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद विकास का कोई काम नहीं किया जाता। यदि बिहार सरकार महिलाओं के लिए विकास के काम करती तो आज उनके बच्चों को छोटी छोटी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़ता। उन्होंने कहा इस बार बदलाव बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इस तरह की योजना नीतीश सरकार के जाने से नहीं रुक सकती। आपको बता दें, आरजेडी के आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा नेता सुप्रिया सिंह ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए काम करती रहती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकारें नहीं हैं जो केवल चुनाव आने पर चुनाव जीतने के लिए योजनाएं लागू करती हैं। ऐसे में जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए देने की योजना को घूस कहना महिलाओं का अपमान है। विपक्ष आज सवाल उठा रहा है जैसा कि आपने बताया, लेकिन सवाल ये भी उठना चाहिए कि जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें थीं तब उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया? ना कोई मजबूत योजना बनाई, ना रोजगार दिया, ना आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया, सिर्फ भाषण, वादे और कागजी घोषणाएं बस। अगर हम इसका उल्टा देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और सबको सबसे आगे रखा। आज बिहार में महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो पढ़ रही हैं, रोजगार कर रही हैं और स्वयं सहायता समूह के जरिए परिवार की आय भी बढ़ा रही हैं। ये बदलाव एक दिन में तो नहीं आया, इसमें समय लगा है। ये निरंतर नीति, संवेदनशीलता और ईमानदारी के कारण आया है। हम सब जानते हैं जो ये योजनाएं आई इसके तहत कितना महिलाओं को कितना सम्मान, कितना आर्थिक स्वतंत्रता मिली। वहीं जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा ने अमर उजाला से कहा कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति देखने से पता चलता है कि उन्होंने अपने हर कार्यकाल में हर समय महिलाओं के विकास के लिए काम किया। जब लड़कियों को साइकिल दी जा रही थी तब कोई चुनाव नहीं था, लेकिन बेटियों को शिक्षा दी जाए इसके लिए नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल देने का काम किया। इसी तरह महिलाओं को उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने हमेशा महिलाओं के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जीविका दीदी योजना की शुरुआत की थी। उस समय
बिहार सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं होता था। अब बिहार का आर्थिक विकास हुआ है और सरकार के पास ज्यादा पैसा आया है। नीतीश कुमार का मानना है कि ये पैसा बिहार के लोगों का है और उन्हें के विकास में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य के पैसे को लूटने का काम करते हैं उन्हें महिलाओं के आर्थिक विकास का पैसा घूस ही दिखाई देगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव पर इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।